गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप पर। मेरा नाम है सुशील और आज हमारी अलजेब्रा की चौथी क्लास है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। और अगर ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ क्लियर हैं, मतलब आपको आवाज़ भी आ रही है और अच्छे से वीडियो भी नज़र आ रहा है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून अरविंद। विकास रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, क्लास को शुरू करेंगे। ये आपके सामने आज का पहला सवाल लिखा हुआ है। ये आज कितनी तारीख है? 16 अगस्त। 16 अगस्त 2021 को जो CGL 2020 का प्री का जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 2x माइनस 3/x इज इक्वल्स टू 2। तो आपको वैल्यू बतानी थी 64x की पावर 4 प्लस 81 बटे x की पावर 4। तो मैं एक बार ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इसलिए मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अरे यार ध्रुव, डेली जिस वॉल्यूम पे बात करते हैं उसी वॉल्यूम पे ही पढ़ाने लग रहा हूं मेरे भाई। आप एक बार अपने मोबाइल फोन में अपनी वॉल्यूम पूरी कर लो। आप एक बार अपने मोबाइल फोन में अपनी वॉल्यूम पूरी कर लो। तो देखिए, ध्यान दीजिए, 2x माइनस 3/x इज इक्वल्स टू 2। तो 16x की पावर 4 प्लस 81 बटे x की पावर 4। तो 16 होता है 2 का क्यूब, 81 होता है 3 का क्यूब और x की पावर 4। 16 होती है x की 2 की पावर 4, 81 होता है 3 की पावर 4। तो इसका मतलब ये पावर 4 का खेल है सारा का सारा, मतलब आपको पावर 4 करनी है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, इसका स्क्वायर कर दो। एक काम करो, इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस में 2। वैसे तो ट्रिक के स्क्वायर प्लस में 2 ही होती है, लेकिन यहाँ पे 2 गुणा में 3 भी बचेगा। x तो कट जाएगा, 2 गुणा में 3 भी बचेगा। 2 गुणा में 3 ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 दूनी 4 तिये 12। ये कितना आ जाएगा? 16। उसके बाद एक बार फिर से स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस में 81 बटे में x की पावर 4 बराबर 16 का स्क्वायर माइनस, इस बार माइनस होगा क्योंकि प्लस से प्लस में आ रहा है, माइनस 2 गुणा में ये 4 गुणा में 9, ये भी आ जाएगा। 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 माइनस 4 दूनी 8, 8 निम्मे 72। 6 में से 2 चला गया 4, 25 में से 7 चला गया 18, 184, 184। कितना आएगा? 184, 184। बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्रुव का आंसर बिल्कुल सही है, विकास का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया, कर लिया। 2 बार होल स्क्वायर करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलो। कल मैंने आपको ये सवाल देके छोड़ा था
x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 47, 47। तो आपको 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बताना था। पहले तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही ओपन कर लो, कितना होगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 2 दूनी 4 दिए 12 x, ये होगा आपका। अब यहां से आ जाओ, आप पहले आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पे, ये हो जाएगा √47 प्लस 2 √49, ये हो जाएगा 7। फिर उसके बाद x प्लस 1 बाय एक्स पर ये हो जाएगा √7 प्लस 2 √9 मतलब 3, स्क्वायर करेंगे मतलब वो लेंगे एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पहली और तीसरी वैल्यू में से 4 कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 9, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू है -1, तो 4 गुणा में -1 प्लस में 9 -4 प्लस में 9, आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 5। आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं क्या, हाँ दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ये मैंने कल आपको घर से करने के लिए दिया था, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को करके लाए होंगे। बताइएगा करके आए थे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है क्या 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको वैल्यू बतानी थी 25x स्क्वायर प्लस में 36x स्क्वायर की पावर -1। तो मतलब ये बेसिकली क्या है आपका 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर है। तो ये कहाँ से बनेगा, 5x प्लस या माइनस 1/6x से बनेगा। अब ये इसमें से बनाना पड़ेगा। ध्यान दो, ये जो आपको दे रखा है इसको दोनों तरफ आप 6x से डिवाइड कर देते, यहाँ भी 6x से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 6x से डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 5/2 प्लस में 1/6x इज इक्वल्स टू 0। ये उधर चला जाएगा तो 5x प्लस 1/6x इज इक्वल्स टू 5/2, 5/2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर बराबर 5×25/4 माइनस 2 गुणा में 5 गुणा में 1/6, 2 से ये 3 पे कट जाएगा, 5/3। यहाँ से आप 12 को एलसीएम ले लेंगे, 4 से 3 पे चला गया, 25 दिया 75, 75 माइनस 3 से 4 पे 4×5 20,
और ये आ जाएगा आपका 55/12, 55/12, 55/12 बनाइए। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा आपका, 55/12 बनाइए। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है x प्लस 1/16x बराबर 3 है, तो आपको 16x की पावर 3 प्लस 1/256 x की पावर 3 की वैल्यू बतानी थी। तो देखो, जो x की पावर 3 है, क्यूब है, वो तो क्यूब है, लेकिन जो 16 है और जो 256 है, ये क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। यहां देखिए, ये जो आपको 16 प्लस में 1/16x इज टू 3 दे रखा है, इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/8x इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर लिया। अब एक काम करो, इसका कर दो आप क्या, क्यूब कर दो। इसका क्यूब करेंगे जब आप, तो क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/512x क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 6 गुणा में 2 गुणा में 1/8, ऐसा हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 216 माइनस 2 से ये 4 पे कट गया, और ये 2 से 3 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, 9/2। एलसीएम लेंगे 432, 432 में से 9 चला गया, ये आ जाएगा आपका 423/2। और इधर क्या आ गया था, 8x क्यूब प्लस 1/512x क्यूब। दोनों तरफ एक काम करो, अब 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, इधर भी 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करते देखिए क्या आ जाएगा, 16x की पावर 3 प्लस 1/256x की पावर 3 बराबर, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया 423। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 423, 423। द आंसर विल बी 423। बनाइए, ये आंसर है आपका।
अरे भाई कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या ऐसे ही खामोश बैठे हुए हो? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बात को? कमेंट करके बताओ एक बार जल्दी से। और कौन कौन लाइव है ये भी बताओ। तुम तो खामोश होके बैठ गए हो बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगने लग रहा है। चलो भाई, समझ भी आ रहा है और बच्चों को मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया बात तो क्या ही हो सकती है, मज़ा भी आए समझ में भी आए। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की पावर 9 प्लस में x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस 194 x की पावर 3, ये बताना था। एक काम करो, दोनों तरफ x से डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर 4। इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 14। एक बार फिर से स्क्वायर करोगे, 14 आ गया, एक बार फिर से स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर 196 माइनस 2 यानी 194। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 194 x की पावर 4। यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए। अब क्या करो आप कि एक बार तो इसको x से गुणा कर दो, एक बार तो इसको x से गुणा कर दो। जब इसको x से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 9 इज इक्वल्स टू 194 x की पावर 5 माइनस x। और एक बार इसको x से डिवाइड कर दो, जब आप x से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 7 इज इक्वल्स टू 194 x की पावर 3 माइनस 1/x। जब डिवाइड करोगे x से उधर चला जाएगा, तो x की पावर 9 और x की पावर 7 इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा 194 x की पावर 5 माइनस x प्लस 194 x की पावर 3 माइनस 1/x माइनस 194 x की पावर 5 और माइनस 194 x की पावर 3। ये तो हो जाएगा खत्म आपस में, और माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 1/x बच गया अंदर, और x प्लस 1/x की वैल्यू है 4। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई -4। ये आपका CGL 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, CGL 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, बनाइए।
तो राहुल कुमार कह रहे हैं सर परसेंटेज अच्छे से समझ में आ रहा है बट अलजेब्रा में पिछले 2 क्लास थोड़ा टफ लग रहे हैं। तो राहुल मेरे भाई क्या है कि अलजेब्रा की जो पहली क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी, तो वो तो आसान लगेगी ही, और अगली 2 क्लास जो थी वो रियल पेपर में पूछे जाने वाले सवालों से आपका सामना हुआ है, तो थोड़ा सा टफ लगेगा मेरे भाई। तो मेहनत अगर करोगे, अगर घर जाके, मतलब सॉरी घर जाके क्या, आप तो घर पे ही बैठे हुए हो, आप लोगों से तो ये डायलॉग भी नहीं बोला जा सकता घर जाके। मेरे कहने का मतलब है कि क्लास खत्म होने के बाद अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार इन नोट्स को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने वाली आपको, ठीक है। अच्छा, विकास रॉय पूछ रहे हैं पावर 8 कैसे हुआ। विकास मेरे भाई एक बात बताओ आप मुझे, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको। अगर x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर आपका कितना है, 194 था, 194 है। यहाँ पे अगर आप x की पावर 4 एलसीएम लोगे तो ऊपर जाके गुणा होगा, तो x की पावर 4 गुणा में x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 194, और जब मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो ये होगा आपका x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 194 x की पावर 4। अभी समझ में आ गया होगा विकास मेरे भाई को अब समझ में आया होगा पक्का। बिल्कुल, मुझे पता था आप समझ जाओगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1, तो आपको x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब ये बताना था। देखो यहां से माइनस बी की वैल्यू आएगी माइनस ए माइनस 5, ये आएगी। इधर से x माइनस ए को उधर लेके चले जाओ, ये क्या बन जाएगा, x माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा आपका। माइनस बी की जगह a माइनस 5 पुट कर दो, x माइनस ए माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इसको इधर ले आओ, x माइनस ए माइनस 1 बाय x माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। अब होल क्यूब कर देंगे, बस इसका होल क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 5, क्योंकि माइनस का है माइनस पे ही जाना है, तो माइनस वाले केस में प्लस हुआ करता है इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका 5 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 5, ये आ जाएगा आपका 140। 140 विल बी द आंसर। बनाइए। हाँ तो भाई विकास यार, जब एक बात बताओ, आपको जब लाइव का ऑप्शन दिया है, तो लाइव ही ना देखिएगा, रिकॉर्डिंग काहे देखिएगा। जब लाइव का ऑप्शन दिए हैं तो क्यों आप रिकॉर्डिंग देखेंगे भाई। और रिकॉर्डिंग ही देखना होता तो हम रिकॉर्डिंग ही करके डाल देते, लाइव काहे चलाते। रिकॉर्डिंग करके डालना तो और आसान है हमारे लिए, वहाँ तो हमें किसी के लिए रुकना भी नहीं पड़ता है, वहाँ तो दबा दब धाएं क्वेश्चन करवाते जाते हैं, बाद में बच्चा रिकॉर्डिंग में अपने आप पॉज कर करके देख लेता है।
देखिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है अगर, तो आपको x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब बताना था। तो देखिए मान लीजिए लेट x प्लस 3 बराबर जो है ये a के बराबर है, x प्लस 3 बराबर जो है ये a के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 3। यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस 3 ही पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6a प्लस a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर और प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 6a, नहीं 6a नहीं आएगा, 5a आएगा, माइनस ये बचेगा ना 5a, दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 1 बाय a इज इक्वल्स टू 5। a प्लस 1 बाय a की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है x प्लस 3। तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब इसका होल क्यूब कर देंगे, होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 5, ये आ जाएगा 110। आंसर क्या आ जाएगा 110। बनाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं आपको। विकास ये प्रैक्टिस से पता लगेगा, प्रैक्टिस से पता लगेगा। इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, जैसे x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3, x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, और इधर जो गिवन होगा ना, इधर जो गिवन होगा उसमें कुछ भी ऐसा बन नहीं रहा होगा जिससे कि ये सेटिस्फाई हो सके, उसमें कुछ भी ऐसा बन नहीं रहा होगा जिससे कि ये सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, क्यूब वाला स्टेप किसी एग्जाम्पल से समझा दो। अभी समझा देता हूं, रुको। नहीं, रब नहीं करता हूं। देखो क्यूब वाला एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैं ये कह रहा हूं x प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 है, और आपसे पूछ रहा है x प्लस 3 होल क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 होल क्यूब, यही तो पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर लो, x प्लस 3 को a मान लो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये हो जाएगा a प्लस 1 बाय ए बराबर
5 है और पूछा क्या गया है a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब, ये पूछा गया है। अब ये आप जानते हैं कि जब x प्लस 1 बाय एक्स के बराबर होता है तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर k का क्यूब माइनस 3 गुणा में k होता है, और यहाँ पे k की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 5, आंसर आएगा 110। और अगर आपको इसमें कोई परेशानी नजर आए, तो इस बात का मतलब ये होगा कि आपने पहली और दूसरी ये जो 2 क्लासेस हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, तो आपको उन 2 क्लासेस को एक बार पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा और कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का इसमें भी वही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे आप x माइनस 1 को a मान लीजिएगा और फिर यहाँ पे पुट करिएगा उस हिसाब से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1। चलिए करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, सभी करिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू a+1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a+1 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा a² + 1 प्लस में 2a माइनस 3a माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 से 3 चला गया, 2a में से माइनस 3a चला गया, माइनस a बच गया, तो ये बचेगा a+1/a इज इक्वल्स टू 1। अगर a+1/a 1 है तो क्यूब क्या होगा आपका 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1। आंसर आ जाएगा माइनस का 2, जो कि आप सभी का आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बनाइए। अच्छा चलो, आपसे एक सवाल पूछूं। देखो, ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, आज हमारी अर्थमेटिक की 4 क्लास हो चुकी हैं, एडवांस की 4थी क्लास है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आप लोग जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस बैच को ज्वाइन करके आए थे, क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है? और मैं कैसा पढ़ाता हूं, मैं एक कैसा टीचर हूं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं किस तरीके का टीचर हूं और क्या आपके एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी हो पा रही हैं क्या। एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं अगला क्वेश्चन ले आता हूं। अगला क्वेश्चन भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया एक और उसी प्रकार का ही है। यहाँ पे x-4 को a रख लेंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। मैंने जो सवाल पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। विकास कह रहे हैं कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो एडवांस मैथ अर्थमेटिक से ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हो। और विकास पूछ रहे हैं कि मुझे क्या लगता है कि मैं कौन सा ज़्यादा बढ़िया पढ़ाता हूँ। तो विकास देखो भाई, ऐसा है, मेरा हमेशा से ये रहा है कि मुझे मुश्किल चीज़ों में ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। अर्थमेटिक होता है थोड़ा आसान, थोड़ा बोरिंग, ठीक है। लैंग्वेज ज़्यादा होती है, लॉजिक्स कम होते हैं, ठीक है। तो बस यही है, एडवांस मैथ में क्या है कि सारा दिमाग का खेल है, लॉजिक है, चुटकियों में सवाल निकल आता है अगर हमें लॉजिक पता है तो। इसलिए मुझे एडवांस मैथ ही ज़्यादा पसंद है और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि मैं एडवांस मैथ अर्थमेटिक से ज़्यादा बेटर पढ़ाता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपकी बात के साथ एग्री करूँगा।
आंचल का बहुत अच्छा कमेंट आया है, सर आप हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो। आई एम श्योर सर कि आपसे मैथ्स पढ़ने के बाद मुझे मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चे आंचल। और मैं भी इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि हमारे देश की नारी शक्ति भी हमारे ज्ञान से लाभान्वित हो रही है। और मैं तो ऐसी भगवान से कामना करूंगा आंचल आपके लिए और बाकी सभी बच्चों के लिए भी, और लड़कियों के लिए बहुत खासकर एक प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सिलेक्शन लें, सभी नौकरी हासिल करें, सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ताकि आगे चल के आप अपने परिवार को भी मजबूत सुदृढ़ बना सकें। ठीक है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी a+4, तो यहाँ पे a+4 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा a+4 का होल स्क्वायर माइनस 12 गुणा में a+4 प्लस में 33 बराबर 0। ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 8a माइनस 12a माइनस 12 चौक 48 प्लस में 33 बराबर 0। अब 16 और 33 49, एक बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आएगी 4। स्क्वायर बताना था, स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर आ जाएगा 14। लीजिए, कितना आसान सा सवाल था। अब बताइए, आज के बाद क्या कभी आपको इस प्रकार के किसी सवाल में कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल, ध्रुव बिल्कुल ठीक है आपका, विकास का ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 14 आंसर होगा। बहुत बढ़िया, उधर इंडिया बहुत बढ़िया और इधर आप लोग बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये फॉर्मूले आप पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। ये फॉर्मूले आप पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। मैं जल्दी से कह रहा हूं, क्विक, एक बार फिर देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि अब मतलब कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे जिनके अंदर इनका डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। विकास पूछ रहे हैं, अफगानिस्तान वाले में कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? इतने सारे हैं वर्ल्ड में यूएनओ। भाई विकास, ऐसा है यार कि अमेरिका ने 20 साल तक कोशिश करके देख लिया। जब अमेरिका 20 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया, इतने लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, तो कोई और क्या ही कर पाएगा? तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हाथ नहीं डालेगा बेमतलब में। भारत ने भी काफ़ी पैसा अपना बर्बाद किया है, जो कोई काम नहीं आने वाला। देखिए, उसके बाद ये और देख लीजिए, ये भी मैंने आपको बता रखा है। a माइनस बी का होल क्यूब आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैंने पहले ही लिखवा रखे हैं आपको, हाँ या ना?
उसके बाद ये फॉर्मूले और देख लीजिए एक बार जल्दी से, रिमाइंड कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये रहा आपके सामने। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके 3 फॉर्मूले मैंने टोटल आपको बताए हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे ओरिजिनल फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एन माइनस सी ए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद हम कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर मान लो 0 है। तो वो 0 कब हो सकता है? अच्छा, एक तो वो अगर 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc। और वो 0 कब हो सकता है? वो 0 तब हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एन माइनस सी ए बराबर क्या हो आपका 0। और जो दूसरा वाला केस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एन माइनस सी ए बराबर 0 वाला, इस केस में हमेशा a बराबर b बराबर c होगा, हमेशा a बराबर b बराबर c होगा। उसके बाद इनको और देख लीजिए, ये भी मैंने आपको बताए हैं, इनको एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये है पहला सवाल आपके सामने। इसमें कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको वैल्यू बतानी थी ए प्लस बी बटे में सी की। देखिए इसको इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर है 0। तो आपका क्या होगा? a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, a बराबर b बराबर c होगा। अगर ऐसा है तो आप इसकी कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे 1 रख लिया तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन में 1, आंसर आ जाएगा आपका 2। बनाइए, तो कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर 2 ही आने वाला है। कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर 2 ही आने वाला है।
चलिए ये क्वेश्चन बताइए, इसमें कह रहा है आपसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14 है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36 है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी थी। देखो अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले क्या करो, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ ए बी प्लस में 2 ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 14, यहाँ पे 14 रख दिया, प्लस में 2 ये नीचे निकल के आ गया एज इज इक्वल्स टू 36, 14 उधर चला गया, 22 2 को डिवाइड किया 11, तो ये आ गया ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 11, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसकी जो वैल्यू, एक फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है ऐसा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है 36 माइनस 3ab सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है आपकी 6, उसके बाद 6 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। अब 6 6 का 36, इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे उधर चला जाएगा ये, पहले इसको सॉल्व कर लो। 6 6 का 36 माइनस 33, 3 6 तिया 18, 18 माइनस 36 बराबर आ गया माइनस 18, बराबर आ जाएगा माइनस 3ab, माइनस से माइनस चला गया, 3 से ये 6 पे चला गया, 6 इज इक्वल्स टू abc। तो abc की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। abc की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। बनाइए, ये तो हो गया बेसिक तरीका जिसको हम फॉर्मूले इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब हम है ना वैल्यू पुटिंग मेथड से देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14। आप 14 के आसपास स्क्वायर नंबर सोचिए, लेकिन वो 14 से छोटा होना चाहिए, 14 से कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 14 से ज़्यादा हुआ तो वो अकेला ही 14 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो टोटल कैसे हम उसको बना पाएंगे, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। 14 से कम होना चाहिए, तो 14 से कम का स्क्वायर नंबर क्या होता है 9। उसके बाद अगला क्या आता है 4, 9 और 4 13, कितना बच गया 1। तो
अगला क्या हो जाएगा 1, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो आप देखेंगे 3 और 2 5 और 1 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 9 और 4 13 और 1 14 सेटिस्फाई कर रहा है, 27 और 8 35 और 1 36 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू 3 2 और 1 हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर देंगे आप 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बनाइए। तो इस तरीके से हम वैल्यू सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू पुटिंग मेथड जो होता है ये हमेशा कामयाब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हमेशा वैल्यू सोच सकते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आप वैल्यू नहीं सोच पाएंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूले से भी करना पड़ेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 26 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए मान लीजिए a की वैल्यू जैसे 26 है टोटल, तो हम अगर एक नंबर को 25 मान लें, एक नंबर को 1 मान लें और आखिरी नंबर को 0 मान लें, तो 25 होगा 5 का स्क्वायर, 1 होगा 1 का स्क्वायर और 0 होगा आपका 0 का स्क्वायर। तो 5 और 1 और 0 6 बन गया, 25 और 1 और 0 26 बन गया आपका। तो ए बी सी की वैल्यू आप ए की वैल्यू 5 मान सकते हैं, बी की वैल्यू 1 मान सकते हैं, सी की वैल्यू 0 मान सकते हैं। तो इसके अंदर पुट कर देंगे 5 गुणा में 1 प्लस में 1 गुणा में 0 प्लस में 0 गुणा में 5, आंसर आ जाएगा 5। बनाइए, आंसर आ जाएगा आपका 5। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है आपसे a माइनस बी की वैल्यू है 3 और a क्यूब माइनस बी की वैल्यू है 117, तो a प्लस बी। तो देखो अगर मैं a को 125 रख लूं, मतलब a क्यूब को 125 रख लूं, तो b क्यूब को कितना रखना पड़ेगा 8, तभी तो 117 बनेगा। और 125 5 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 5 में से 2 चला गया 3, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 और आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से वैल्यू सोच सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वैल्यू हम सोच पाने के लायक होंगे, काबिल होंगे, तभी हम वैल्यू सोच सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में हम वैल्यू सोच सकते हो,
ऐसा नहीं हुआ करता। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये है, अब चलिए इसको आप बताइए। a माइनस बी की वैल्यू 2 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 72 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, आप बताइए, करिए।
देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब 72 है, तो अगर मैं ए क्यूब की वैल्यू 64 रख दूं और बी क्यूब की वैल्यू 8 रख दूं तो ये 72 बन जाएगा। 64 मेरा 4 का क्यूब है, 8 मेरा 2 का क्यूब है, 4 और 2 6 बन जाएगा, ठीक है। और 4 में से -2, 4 - 2 मेरा 2 बन जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 16 प्लस में 4, आंसर आएगा 20। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 38 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। अब देखो यार क्या है कि थोड़ा सा दिमाग का खेल है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो बात बन जाएगी। जैसे मैं a की वैल्यू को 6 रख लूँ, b की वैल्यू को 1 रख लूँ और c की वैल्यू को -1 रख लूँ अगर, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, कितना बढ़ जाएगा 38। तो ये वैल्यू रख के हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस में b की वैल्यू 1 इंटू सी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में c की वैल्यू -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, 37 बन जाएगा, प्लस में 3 इंटू 6 इंटू 1 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करिए, 1 और 1 2, 6 दूनी 12 प्लस में 37 -37 प्लस में ये माइनस का बन जाएगा आपका 18, 37 से 37 चला गया और ये आंसर आ जाएगा -6, आंसर आ जाएगा -6। बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने का खेल है, बात बन सकती है। और ये दिमाग तो भाई देखो लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए अब अगला क्वेश्चन जैसे ये है आपका, इसमें कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a स्क्वायर बाय बी सी प्लस में b स्क्वायर बाय ए सी प्लस में c स्क्वायर बाय ए बी। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ये नहीं बनना चाहिए कभी भी। हमारे क्वेश्चन में 1/0 जो इन्फिनिटी होता है ये कभी भी नहीं बनना चाहिए। अब इसने ये कहा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। अब a प्लस बी प्लस सी तो 0 किसी से भी बन सकता है, मतलब हम तो चाहें तो 0 + 0 + 0 रख दें तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन उससे हमारा जो उत्तर है वो इन्फिनिटी में आने लगेगा, तो इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो आप a b c की
कोई भी ऐसी वैल्यू रख दीजिए जो a प्लस बी प्लस सी 0 बनाता हो और उत्तर में इन्फिनिटी ना बनाए, तो वो आपका आंसर सही देगा और सेम आंसर देगा। देखिए मैं ये कहता हूं, मान लो a की वैल्यू मैंने मान ली 2, b की वैल्यू मैंने मान ली -1 और c की वैल्यू भी मैंने मान ली -1, तो 2 -1 आंसर क्या बन जाएगा 0। या फिर मैं ये कहता हूं कि मैंने a की वैल्यू तो मान ली -2, a की वैल्यू मैंने मान ली -2, b की वैल्यू मान ली +1, c की वैल्यू +1, तो -2 +1 ये भी क्या बन जाएगा 0। तो वो वैल्यू पुट कर दो, a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटे में 1 गुणा में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे में c इंटू a 1 -2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आपका ये भी 1 में माइनस का 2 हो जाएगा। 4 -1/2 -1/2, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 चला गया, आंसर क्या आ जाएगा 3। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, जैसे ये है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसमें भी वही रख देंगे हम। मान लीजिए a की वैल्यू हमने -2 रख लिया, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 बराबर 0 बना रहा है, इसमें रख दो वैल्यू 1/a प्लस बी -2 + 1 -1 एंड b प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 2, प्लस में 1/b प्लस सी 1 + 1 2 इंटू सी प्लस ए 1 - 2 -1, प्लस में 1/c प्लस ए 1 - 2 -1 इंटू ए प्लस बी -1, ये आ जाएगा -1/2 -1/2 +1, आंसर आ जाएगा 0। बनाइए, आंसर आ जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चंस को तो देखते ही उड़ा देना, देखते ही उड़ा देना, छोड़ना ही मत ऐसे क्वेश्चंस को तो।
चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, देखिए ऐसा है कि जब भी आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसा नजर आए तो हमेशा आप क्या करिएगा, ए की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, बी की वैल्यू बी 2 रख दीजिएगा और सी की वैल्यू -1 रख दीजिएगा। ये सेट ऑफ वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा। ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, बी की वैल्यू 2 रख दीजिए, सी की वैल्यू -1 रख दीजिए। सेटिस्फाई करता है, देखो सेटिस्फाई करवा के देख लो एक बार। 2 गुणा में 2 प्लस में 2 गुणा में -1 प्लस में -1 गुणा में 2, 2 दूनी 4 -2 क्या बना रहा है 0। अच्छा, इसके अलावा एक और सेट ऑफ वैल्यूज भी सेटिस्फाई करता है, आप देखिएगा। ए की वैल्यू 1 रख दीजिए, बी की वैल्यू -1/2 रख दीजिए, नहीं, ए की वैल्यू 1 रख दीजिए, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1/2। आई थिंक ये सेटिस्फाई करेगा। देखिएगा कई बार ये हम लोग दिमाग से निकल जाता है कई बार। ए की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू 1/2, नहीं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1/2। देखना ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1/2 एंड -1/2, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ये दो सेट ऑफ वैल्यूज हमेशा याद रखेगा। पहले वाले में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1। दूसरे वाले में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखेगा इसको। तो ये वैल्यू रख दीजिए कोई सी भी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1 रख दीजिए चाहे बेशक, और चाहे 1 -1/2 -1/2 ये वाली वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 रखते हैं, जैसे 2 दूनी 4 बटे में ए का स्क्वायर 4 माइनस बी सी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस हो जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा, प्लस में फिर बी का स्क्वायर 2 दूनी 4 बटे में फिर बी का स्क्वायर 2 और फिर ये भी वही आ जाएगा 6, प्लस में सी का स्क्वायर 1 अपॉन में -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 2/3 प्लस में 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, 2 और 2 4 में से 1 चला गया, 3/3 आंसर आ जाएगा 1। आप ये वाली सेट ऑफ वैल्यूज भी इसके अंदर रख के देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। आप रख के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है? a + 1/b की वैल्यू 1 है, b + 1/c की वैल्यू 1 है, तो c + 1/a की वैल्यू बताइए। देखिए a + 1/b की वैल्यू 1 है और b + 1/c की वैल्यू 1 है। देखिए तो a की वैल्यू आप 2 मान लीजिए, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 जमा 1/b बराबर 1, 2 उधर चला जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, और b की वैल्यू -1 यहाँ रखिए,
-1 + 1/c इज इक्वल्स टू 1, 1 उधर चला जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखिए, तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू होगी -1। ओह, देखिए इस सवाल पे थे हम, लाइट चली गई थी भाई, इस वजह से बीच में एक बार वीडियो रुक गया था। अब देखिए एक बार चलने लग रहा है, नहीं चलने लग रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, a + 1/b की वैल्यू, मैं दोबारा से करवाता हूं इस क्वेश्चन को। a + 1/b की वैल्यू है 1, तो मान लीजिए लेट a बराबर है 2 आपका, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 1/b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 - 2, मतलब -1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू -1। अब दूसरा वाला क्या था? b + 1/c इज इक्वल्स टू 1। अब b की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 प्लस में 1/c इज इक्वल्स टू 1, 1 उधर चला जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दीजिए। c की वैल्यू है 1/2 प्लस में a की वैल्यू 2 है तो ये भी 1/2। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। आंसर आ जाएगा 1। बनाइए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के साथ नया मेथड आने लग रहा है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो रैंडम हैं, ये क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो रैंडम है अपने आप में।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 25 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर है 20। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू बतानी थी। देखिए इसमें क्या करिए, ए की वैल्यू रख लीजिए 4, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, इसमें x की वैल्यू रख लीजिए 5, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, ये वैल्यूज पुट कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका 4 गुणा में 5 20। तो यहाँ पे ये वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो 4 जमा में 0 जमा में 0 बटे में 5 जमा में 0 जमा में 0, आंसर आ जाएगा आपका 4 बटे 5, 4/5, 4 बटे 5, 4/5। एक बार कमेंट करके बताओ भाई, एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग लाइव हैं भी या नहीं, मतलब आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार सभी कमेंट करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 26, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है 91, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है 72 और सी क्यू प्लस ए क्यू बराबर है 35। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 72 और सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर है 35। 91 क्यूब में किस तरीके से बनेगा, 64 प्लस में 27, 72 कैसे बनेगा, 64 प्लस में 8 और 35 कैसे बनेगा, 27 प्लस में 8। तो 64 होता है 4 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब और 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू बतानी थी, तो 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 4 3 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा 24। बाकी की इक्वेशंस की कोई आवश्यकता हमें इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हम क्यूब वाली इक्वेशंस से भी मात्र आंसर निकाल दे सकते हैं। बनाइए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक आपका, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2s, तो आपको s माइनस ए का क्यूब प्लस में s माइनस बी का क्यूब प्लस में 3 ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू सी इसकी वैल्यू बतानी थी। तो आप क्या करिए अपनी मर्जी से, जैसे मैं a की वैल्यू रख लेता हूँ 1, b की वैल्यू रख लेता हूँ 2 और c की वैल्यू रख लेता हूँ 3। तो देखो अगर मैं 1 2 3 रखूँगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ s। ठीक है, ये आ जाएगा 6 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू s। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3। तो a b c की वैल्यू है 1 2 3 और s की वैल्यू है 3। इसको यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा प्लस में 1 प्लस में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में 3, 8 और 1 9 प्लस में 3 दूनी 6 तिया 18, कितना आ जाएगा 27 27। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है C
सी स्क्वायर, सी की पावर 3 और सी की पावर 4, और आपने सी की वैल्यू क्या मानी थी 3, तो 27 बनाना है तो सी क्यूब आंसर होगा। आंसर क्या होगा, सी क्यूब आंसर होगा। बनाइए। चलिए, तो अब मैं आपको आपके करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। ये है, कल मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कल करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल मुझे आंसर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, ज़रूर कमेंट दीजिएगा।